नमस्कार। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर दिया एक ऐसा करारा जवाब कनाडा को कि कनाडा आ गया औकात में। कनाडा ने एक्चुअली बोला था कि हम जब तक निज्जर किलिंग का इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक हम इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते। तो जयशंकर साहब ने बोला ठीक है यार, प्रूफ दो, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये आरोप लगे हुए तकरीबन एक लंबा अरसा हो गया, कई महीने बीत गए, प्रूफ अब तक आया नहीं है इंडिया के हाथ में। क्यों ये प्रूफ नहीं आया और क्या पोजीशन है और क्या इंडिया अब कनाडा पे हावी हो चुका है? इसी बात करने के लिए हमारे साथ हरिमोहन जी जो हैं वो अपना एक आईएएस स्टडी सर्कल चलाते हैं, बच्चों का करियर बनाते हैं। जो महाभारत अगर आपने देखी हो तो उसमें जो रोल गुरु द्रोणाचार्य का था वो आजकल ये कर रहे हैं। द्रोणाचार्य के आश्रम पहले गुरुग्राम के पास ही करते थे, अब ये थोड़ा सा दूर चले गए हैं जयपुर में। बहुत बहुत स्वागत आपका हरिमोहन जी। ये कनाडा पहली चीज इंडिया के सामने अकड़ क्यों रहा है? दूसरी चीज जयशंकर साहब ने उसको औकात दिखाई, क्या पोजीशन है सर? मैं थोड़ा सा एक सार्केस्टिक वे में कहो या एक सिंबॉलिक वे में, सर 2 वॉर हुए हैं सितंबर 2023 के बाद, यानी G20 की मीटिंग के बाद 2 वॉर हुए हैं। एक वॉर हुआ इजराइल हमास जो दुनिया को दिखाई दिया, एक डिप्लोमेटिक वॉर हुआ इंडिया और कनाडा। जो काम इजराइल ने हमास का पिछले 1-1.25 महीने में किया है, एग्जैक्टली वही हाल या यूं कहें उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल जो दिखाई नहीं दे रहा, इंडिया ने कनाडा का किया है। ये जो I2 है ना, इंडिया और इजराइल, इन्होंने अपने विरोधियों का या यूं कहें अपने दुश्मनों का इस समय पर जो हाल किया है, जो हमास का हाल मतलब तबाही के रूप में हमें गाजा में दिखाई दे रहा है, बस वो डिप्लोमेटिक डिजास्टर जो कनाडा के साथ हुआ है वो इस टाइम लोग बस इमेजिन नहीं कर पा रहे। लिटरली उस तबाही के बाद, जो हमास की तबाही के बाद हमास के लोग इस टाइम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ना, वो ह्यूमैनिटी, और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। साहब कनाडा के साथ भी एग्जैक्टली यही होता हुआ नजर आ रहा है कि उसने जिस तरीके से निज्जर के मामले को उछालकर इंडिया को घेरने की कोशिश करी और सब कुछ किया, आप यकीन मानिए इस समय पर यह हाल हो रहा है कि कनाडा की सुनने वाला नहीं है। अब कनाडा ऐसी ऐसी धमकियां दे रहा है जिसे सुनकर हंसी आ रही है। सर एक बात बताइए, मैं अभी छोटा सा एक डाटा देख रहा था, कनाडा और इंडिया का ट्रेड कितना है? टोटल ट्रेड $6.471 बिलियन, यूनाइटेड स्टेट्स वाले यूएस डॉलर। उसमें इंडिया $1 बिलियन सरप्लस में है। ओके, हम कनाडा से क्या खरीदते हैं और सप्लाई क्या करते हैं? हम सप्लाई करते हैं फिनिश्ड गुड्स, और कनाडा हमारे को क्या भेजता है? कोयले से लेकर बहुत सारे जो रॉ मटेरियल नहीं होते मिडीवियल एज्ड वाले, के रॉ मटेरियल को मतलब सप्लाई कर रहा है और हमसे फिनिश्ड गुड्स ले रहा है कनाडा। दूसरी चीज, अगर आप कनाडा को उठाकर देखेंगे तो साहब असलियत में हमें हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रॉस कर चुकी है। 2026 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं, और कनाडा जो है 1 ट्रिलियन भी ना है, 1 ट्रिलियन तो छोड़ो, कुछ बिलियन के आसपास घूम रहा है, 400-500 बिलियन। और उसमें भी सारा का सारा खेल अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका की जो कंपनीज हैं जो टैक्स बेनिफिट्स लेने के लिए कनाडा में घुसती हैं और वहां से अमेरिका में ट्रेड करती हैं, वो लोग ज्यादा हैं। सर दूसरी बात, आप अगर उठाकर देखेंगे तो कनाडा के अंदर कम से कम 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स वो बैठे हुए हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहां पर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। सर एक बात बताओ, कनाडा की खुद की पॉपुलेशन तो 4-5 करोड़ की है, इंडिया की 140 करोड़ की है। इंडिया को उस 5 करोड़ की पॉपुलेशन की ज्यादा जरूरत है, उस 5 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडिया की बड़ी 140 CR या 150 CR के करीब की पॉपुलेशन की जरूरत है। मतलब सोचकर देखो, ये आपको हंसी, खुद ही इमेजिन करके देखिए, मतलब बिद्दा सा 5 करोड़ का एक देश, 140 करोड़ के जो मार्केट वाले, मैं यूं नहीं कह रहा पॉपुलेशन वाले, पॉपुलेशन तो 57 देशों की भी जो इजराइल के साथ खड़े होके बम्बीरी बांध के पेट खराब करके आ चुके हैं। साहब पॉपुलेशन मायने नहीं रखता, लेकिन जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, जो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, जो असलियत में हमारा जो अपनी जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है,
मिलिट्री स्ट्रेंथ है, नेवल पावर है, एयर पावर है, स्पेस पावर है, उसके ऊपर मैटर करता है। सर मार्केट के उठाकर देख लीजिए, हमारा मिडिल क्लास कितना बड़ा है। हमारे मिडिल क्लास के अंदर लगभग 50 से 55 करोड़ की आबादी है, जो दुनिया की मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है चाइना के बाद। आप मुझे ये बताइए, चाइना को फायदा है, हमें फायदा है? और फिर वही वाली बात है ना, अब वो कह रहा है हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। भैया मेरे से तू ट्रेड नहीं करेगा, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 1 बिलियन यानी 3 लाख रुपए में से अगर 1 रुपया नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। लेकिन तू सोच कर देख तेरा क्या होगा, क्योंकि तेरी पूरी इकोनॉमी कुछ बिलियन डॉलर की है और ऊपर से तुम्हारे लिए वहां सारे का। अच्छा दूसरी चीज, अच्छा चलो हम मना कर देते हैं, हमारे जो 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, एक काम कर तू वापस भेज, हम तो मैनेज कर लेंगे, तुम्हारा क्या होगा? मत करो ट्रेड। सर यूनिवर्सिटी इनकी सही बात है, सही बात है। समझता नहीं है, यूनिवर्सिटी तुम्हारी बंद हो जाएंगी। कनाडा को लगना चाहिए कि 5-7 साल में जिस दिन इंडिया की प्राइवेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं थोड़ा सा अपना लेवल और बढ़ा ले और यहां इनके अंदर और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, इनमें से आधों की एजुकेशन भारी बढ़ जाएगी इनको। ये जितने भी अपने आप को वेस्टर्न कंट्रीज समझ रहे होते हैं, चलो ठीक है एजुकेशन को छोड़ दीजिए, हमारे यहां से जितने भी लोग जा रहे हैं वहां जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा टैक्स पेयर इंडियंस हैं। सही बात है, सही बात है। टैक्स इंडियंस हैं, वहां के टैक्स देख लो, आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडियंस की मिलेगी। 8% पॉपुलेशन उनकी 30% के करीब इकोनॉमी का बोझ उठा रही है। और जिस 8% की बात कर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी सिखों की नहीं, मेजॉरिटी हिंदुओं की है। और असलियत ये जो गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, असलियत में साहब खेल क्या है? खेल इंडिया से पंगे का नहीं है, इंडिया से तो खूब जम के पिट लिए, जम के पिट लिए, और इनके पास कोई सबूत नहीं है इस टाइम पर। यानी जो काम, जो हाल इजराइल ने हमास का किया है, एग्जैक्टली वही हाल इंडिया कनाडा का कर चुका है डिप्लोमेटिकली। कहीं तो खंबा नोचे, वो खिसियाने में कहां नोच रही है अपने, अब इज्जत बच जाए अपने देश में, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन होने के बाद सूत्रा और मुंह लेके क्या करने जाएंगे ट्रूडो साहब? सर मुझे ये बताइए, इतनी बुरी तरह इंडिया ने उसे धोया, अल्बनीज ऐसा बंदा कहता है जस्ट चिल, ब्रिटेन कहता भाई मुझे माफ कर, अमेरिका थोड़ी सी घुड़कियां दिखाता है उसके बाद चुपचाप बैठ गया। अब भाई साहब सॉरी भाई, फॉरगेट माय वर्ड्स, लेकिन इग्नोर करना थोड़ा सा, लेकिन उस जो बाइडेन की खुद की औकात नहीं थी कि इंडिया में कुछ बोले। साहब वियतनाम में जाके बोल रहा है कि हमने ह्यूमन राइट्स की बात की। औकात थी तो भाई इंडिया में कर लेता, लेकिन इंडिया में नहीं करेगा। इंडिया में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका बाप बैठा हुआ यहाँ पे। सॉरी, लेकिन ये सब बिहेवियर तो इनका ऐसा ही है। मैं एक यूट्यूब चैनल इंग्लिश के किसी उसका देख रहा था, कोई मतलब पॉडकास्टिंग के अंदर बैठा हुआ था, बंदा बता क्या कहता है, एस जयशंकर इज अ बीस्ट, जिसने पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के नैरेटिव को चेंज कर दिया और आज के दिन नया वर्ल्ड ऑर्डर वो लिख रहा है। These type of discussions are going to usually going on YouTube channels of Western countries. सर इस तरीके के वर्ड्स जिसके सामने है, परफेक्ट पर्सनैलिटी है, बेचारे को कनाडा को कहीं नहीं छोड़ा। अब हो क्या रहा है, कनाडा की वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, क्योंकि उसने ट्रूडो को जो यहां सुनाई थी बंद कमरे में, और उसके विपक्ष ने दिस वे आउट वाला पोस्टर लगाया था। एक कुछ सेकंड्स का हाथ मिला के क्या, अच्छा जा भाई, सोचिए, कुछ सेकंड्स का हाथ मिला के ट्रूडो को कहा जा, उसके बाद 2 दिन वहां पर नशे में पड़ा रहा, रही सही कसर ऊपर वाले ने भी सीधी वाली करपा बरसा रखी थी इंडिया पे, जहाज खराब हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा जहाज किसने खराब किया। अब तू अगर इतना ही बड़ा देश है भाई, जहाज तो थोड़ा ठीक ले आता यार, लेकिन ना जहाज तो नहीं आया अभी, 50 साल पुराना लाया था। हाँ, और दूसरा तो वो भी खराब हो गया। सोच कर देखिए, मतलब ये भिड़ने जा रहे हैं भाई, भिड़, लेकिन तरीके से भिड़। ये बिल्कुल ऐसा ही है कनाडा का हाल इस टाइम पर। ये अरब इस्लामिक जो समिट हुआ था ना सर, वही वाला है, एग्जैक्टली वही वाला, कि साहब हम इजराइल की निंदा तो करते हैं लेकिन हमला नहीं करेंगे। वही हाल इस टाइम पर कनाडा का है। कनाडा इंडिया से साहब हमें सबूत, हाँ क्या नाम है, हम आप कॉपरेशन तो कर दो लेकिन सबूत नहीं देंगे। भाई सबूत नहीं देगा तो भाग यहां से, नतीजा उसका यही हो रहा है। आप सोच कर देखिए। तो ये चीज जो है एक एक करके उन्होंने डिप्लोमेटिकली पंगे लेने की सोची, इंडिया ने उसकी धजिया वहां उड़ा दी।
सबने साथ छोड़ दिया, अकेला खड़ा हुआ है। अब वहीं से ही कसर। अच्छा एक बात है सर, इनका दोगलापन बताओ जरा। अभी थोड़े दिन पहले पन्नू का एक वीडियो आया था कि 19 नवंबर के बाद आप किसी की क्या नाम है, एयर इंडिया की फ्लाइट में ट्रैवल ना करें। इन्होंने कुछ किया उसका? सर ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? असलियत में मुझे तो यह भी लगता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई के मामले में जिस तरीके से इंडिया ने कुछ किया होगा, और तीसरी एक चीज कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया पे दबाव बनाने की कोशिश हो कि हमारा पता नहीं ऊपर से भेजा हुआ एक पता नहीं कौन सा शिव का, विष्णु का या कौन से अवतार है, अननोन गनमैन, पता नहीं कहां कहां किसको निपटा रहे हैं। और शायद सब हनुमान जी का अवतार हो, पता गए और गए गोली मार के चले आए। अब इनको डर लगा हुआ है कि कहीं पन्नू ना निपट जाए, और अगर पन्नू निपटा तो टूडो खत्म। सर आप खुद सोच कर देखिए। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक एंगल और लगता है इसमें, असलियत में जितने इंडिया से गए हुए लोग हैं वो सारे इंडिया के वाले, जो ये खालिस्तानी लोग गए हुए हैं, सब मैक्सिमम इन्वॉल्व हैं ड्रग्स ट्रेड में। लेकिन ड्रग्स ट्रेड का एक नेचर होता है कि ड्रग्स के साथ साथ फ्लैश ट्रेड पैरेलली चलता है। और अगर ये दो चीजें चलती हैं तो इनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज के अलावा आप चला ही नहीं सकते। ना कहीं तो पॉलिटिकल पैट्रोनेज होती है, यानी इनकी गवर्नमेंट की, और कनाडा में वैसे भी अलाउड है ड्रग्स। तो साहब कहीं ना कहीं इस बड़े ट्रेड के अंदर इनकी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, और वहां पर इन लोगों को मारा जाना पॉसिबली बड़ा खतरनाक होगा आने वाले समय में। इस मतलब इस सरकार को झेल पाना, इनका बिजनेस खराब हो रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके से निज्जर के साथ बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए हैं, और अपनी जो गैंग वार है उसे छुपाने के लिए इंडिया का नाम लगा रहे हैं। सब ये गैंग वॉर को छुपाने का एफर्ट है, पन्नू को बचाने का एफर्ट है, इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का एफर्ट है कि निज्जर तो मार दिया, आगे और किसी को हाथ मत लगा दियो। और मुझे यह समझ में नहीं आया मारा है नहीं मारा, सबूत तो वो दे नहीं रहे। तो साहब हारा हुआ फ्रस्ट्रेटेड कनाडा है, ट्रूडो है, उसके अंदर अपना नुकसान करके, अच्छा इसे कहेंगे क्या, पॉलिटिकल राइटियसनेस के लिए, यानी अपने आप को पॉलिटिकली राइट प्रूव करने के लिए आप कनाडा के भविष्य को दांव पे लगा रहे हैं। और जितना ज्यादा इस टाइम पर आप इंडिया से लड़ रहे हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिया सेंट्रिक बना रहे हैं। पाकिस्तान का हाल देख लो, अगला हाल कनाडा का है। पाकिस्तान अमेरिका के हाथों इंडिया से लड़ने के लिए बिकता था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कनाडा भी इंडिया से लड़ने के नाम पर अमेरिका के हाथों और ज्यादा बिकता चला जाएगा। हालांकि कनाडा की खुद की कोई सॉवरेनिटी नहीं है, लेकिन रही सही कसर और बुरी हो जाएगी जब ये इंडिया से डिप्लोमेटिकली विक्ट्री लेने के लिए अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हुआ होता नजर आएगा। राइट। और बात ये कि इस कनाडा को कितनी खरी खोटी सुनाई है। अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड सुनाऊं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब के, तो उन्होंने बोला, we have told them if they have a reason to make such allegations, please share the evidence with us. We are not ruling out an investigation and looking at anything which they may have to offer. They haven't done so. एविडेंस अब तक शेयर नहीं किया। क्या रीजन है कि एविडेंस नहीं शेयर किया गया? क्या इनके पास एविडेंस है भी, या ऐसे ही हवा में तीर चला रहे थे, और यह इंडिया पे कोई प्रेशर ग्रुप काम कर रहा था? सर हम अरब लीग से पूछें या फिलिस्तीनियन मामले में पूछें, या बहुत सारे हमारे मौलाना यहाँ पर ट्रिपल तलाक से लेकर निकाह हलाला से लेकर मुता निकाह से लेकर बहुत सारे मामलों में जो क्रॉस क्वेश्चन करने वाले लोग हैं उनका जवाब नहीं देते। आप देखेंगे जवाब बिल्कुल नहीं देते। वो सारी बातें करेंगे, इधर की करेंगे, उधर की करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जवाब नहीं देंगे। लॉजिकल क्वेश्चन एक उठता है और फालतू बातें करना शुरू कर देते हैं। सर क्यों? कई जगह वो खुद गलत होते हैं और उनके पास उन सवालों के जवाब नहीं होते, और अगर उन्हें पता है जवाब देंगे तो फंसेंगे, और लॉजिकली वो बात को करने की जगह सिर्फ क्या करेंगे, इलॉजिकल बातें करके दुनिया को कंफ्यूज करेंगे। सर एक बात सिंपल सा स्टेटमेंट है, आइदर यू मेक देम कन्विंस, आइदर यू कन्विंस देम, इफ नॉट देन मेक देम कंफ्यूज। अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर दो। सही बात है। आज के दिन खेल कन्विंस तो कर नहीं पा रहे, इंडिया का जवाब तो दे नहीं पा रहे, कंफ्यूज कर दो।
और इंडिया कंफ्यूज हो नहीं रहा तो अपनी आम जनता तो कंफ्यूज हो ही जाएगी, अपनी आम जनता कंफ्यूज हो जाएगी, अपना वोटर जो है वो अपना पक्का करेगा। ये मुझे खेल लग रहा है। बार बार आप देख नहीं रहे, सब एक ही बात रिपीट करे जा रहे हैं, कॉपरेट नहीं कर रहा, कॉपरेट नहीं कर रहा, कॉपरेट नहीं कर रहा। इंडिया भी वही सवाल का जवाब दे रहा है, सबूत दिखा, सबूत दिखा, सबूत दिखा। सुनी दोनों की यही अटकी हुई है, लेकिन उसका गोल कुछ और है। उसका गोल अब इंडिया से लड़ना बचा ही नहीं। इंडिया से वो हार चुका है, पिट चुका है। वही पाकिस्तान वाला हाल है, 4 बार पिट लिया, असर लीजिए 5 बार, बल्कि जितनी भी लड़ाइयां लड़ी सारी हार लिया, पिट लिया, टुकड़े हो गए, इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो गया। लेकिन अभी भी कह रहा है इंडिया के खिलाफ गजवाए हिंद करेंगे। वही यार कनाडा कह रहा है, अच्छे तरीके से पिट लिया। लेकिन पाकिस्तान और कनाडा एक जगह कैसे खड़े हुए हैं? पाकिस्तान के जितने नेता यहां पर दावा करते हैं साहब, वो इंडिया को डराने के लिए नहीं करते आज के दिन, वो अपनी जनता को बेवकूफ बनाए रखने के लिए करते हैं। कनाडा क्यों नहीं कर रहा है कि भाई हम जीत रहे हैं, इंडिया गलत है? पूरी दुनिया कह रही है कनाडा तू गलत है, सबूत दे, लेकिन नहीं, इंडिया गलत है, ये कॉपरेट नहीं कर रहा। इसका मतलब एक वोट बैंक है जो लॉजिकली ना सोचकर इमोशनली सोच रहा है, और जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट का वहां फोकस है। पिटा हुआ है, मुंह सूजा हुआ है, धोके मार दिया, जिसे कहते हैं ना घसीट घसीट के धो दिया, सर्फ एक्सेल से बिल्कुल साफ कर दिया। लेकिन अब बचा हुआ क्या है? बचा हुआ केवल एक है, उसका अपना वोट बैंक है। भाई मेरे को किसी भी तरीके से इज्जत बच जाए इलेक्शन के अंदर। इंडिया से साहब हार चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। राइट, डन, यही थी कहानी। और इसमें फाइनल क्वेश्चन आपसे, क्या ये इसमें जो लोग फाइव आइज अलायंस जिसे बताया जा रहा था, जिसने इसे टेप दी थी, कुछ कहानियां पता लग रही हैं, वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स छाप रहे हैं, कैनेडियन न्यूज़पेपर्स छाप रहे हैं कि कई टेप रिकॉर्डिंग है, कहीं कुछ है, वो दी क्यों नहीं जा रही? क्या वही अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला हाल हो गया कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी हमारे साथ आओ, पीछे कोई नहीं था? सर इस टाइम पर है ना, जितनी वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने टेप दिया, जहां से दिया, जैसे दिया, साहब ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान में तो कुछ बोलते नहीं, वहां जाके बाहर निकल के एक लाइन बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री उनके देश में स्टेट ऑनर ले रहे होते हैं, स्टेट विजिट पे होते हैं, और जब तक वो वहां होते हैं तब तक किसी की बोलती नहीं, जबान नहीं खुलती। जैसे ही वो दूसरे देश में यानी इजिप्ट पहुंचते हैं, वहां वाले कहते हैं जी ह्यूमन राइट्स एंड ऑल, ह्यूमन राइट्स एंड ऑल। हमारे हरियाणा में कहते हैं भाई टाडे क्यों है? टाडा मीन्स जोर से क्यों बोल रहा है, लड़ना है, अगर छेड़ के रहा है मतलब काम क्यों रहा है, तो भाई डर लगता है। इस टाइम इन फाइव आइज का ये हाल है साहब, कि जोर से बोल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, सबूत वबूत के खेल खेला जा रहा है मीडिया के अंदर, सबूत ये रहा, वो रहा, ऐसे गया, वैसे गया। देते इसलिए नहीं क्योंकि वो सबूत है ही नहीं। वो सबूत केवल क्या है? अपनी आम जनता के अंदर एक हाइप क्रिएट करने के लिए कि देखो मैं कर रहा हूं, देखो मैं कर रहा हूं। साहब वो जंगल वाली कहानी नहीं सुनी? कहानी सुनी होगी सबने कि बंदर जो है, बंदर को राजा बना दिया जाता है, शेर गुस्से में आता है, बकरी के बच्चे को उठा के ले जाता है। अब साहब वो बकरी के बच्चे को उठा के लेके चला जाता तो बकरी बंदर के पास जाती है कि राजा साहब शेर मेरे बच्चे को उठा के ले गया। अब राजा साहब कौन जाके लड़ेगा शेर से? तो वो जो बंदर है वो कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे। तो साहब यहां पर वो जो सबूत है ना, वो कभी इस मीडिया में, कभी उस मीडिया में, उसने दिया, उसने दिया, उसने दिया। शेर के सामने सबूत पेश थोड़ा ना होंगे। सबूत आ गया तो भाई लेके तो आए। हाँ, लेकिन अपनी जनता, जैसे वो जनता ने बंदर ने बकरी को क्या कहा था, देख बहन तुझे, तू भी जानती कुछ कर नहीं सकता, मेरे एफर्ट्स में कमी लग रही है तो बता, सारी उछल कूद कर रहा हूं, ढाला पूरी है। वही कनाडा कह रहा है कि हम अपनी सॉवरेनिटी को बचाए रखने के लिए बहुत कुछ करेंगे, मीडिया में छापेंगे, बयान देंगे, शोर मचाएंगे, लेकिन दिखेंगे करते हुए, करेंगे नहीं। अपनी जनता में सबूत दिखाएंगे, जहां दिखाने वहां नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वहां दिखा दिए तो वो तो ना बुद्धि पकड़ के रेत में और बिल्कुल धो देना, वो अब बाकी फाइनल वाला हो जाएगा। तो घबराए हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन अपनी वो जो इज्जत है वो बचाए रखना चाहते हैं, और सॉवरेनिटी को शो कर रहे हैं कि देखो हम कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, डरे हुए हैं बुरी तरीके से। और रही बात फाइव आइज के साथ, मुझे एक बात आई है, ब्रिटेन की हालत क्या है? ब्रिटेन अपने
कसम खा के बैठा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को। और जितने प्रधानमंत्री निकल रहे हैं ना साहब, बोरिस जॉनसन से लेकर वो क्या नाम है दूसरे जो जितने भी आए हुए हैं ऋषि सुनक तक, ये सारे के सारे जितने भी हैं साहब, ये सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इंडिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ना उस पर उनका सिग्नेचर हो। सुवेला गवर्नमेंट से लेकर ऋषि सुनाक से लेकर इससे पहले वाले जितने भी है सब यही चाहते थे। अब जिसने मना किया उसकी सरकार गिर गई। अब इंडिया से दोबारा पंगे लेके देखो, इंडिया का मैं नहीं करता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भाग यहां से। 140 करोड़ की मार्केट से बाहर निकल लेंगे, नतीजा क्या होगा साहब, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पैसे है नहीं, चाइना के सामने जाके गिड़गिड़ा रहा है कि भाई इकोनॉमिक ट्रेड दोबारा चालू करते हैं, एल्बनीज गया हुआ है साहब। अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ इसलिए क्योंकि उसको पता है इंडिया के बगैर काम चलने वाला नहीं साहब। और रही बात न्यूजीलैंड की साहब, न्यूजीलैंड कांप रहा है कोने में बैठे हुए कि अगर ये वर्ल्ड वॉर हो गया तो मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। ये सारी डूबी हुई इकोनॉमीज हैं, इनका जमाना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन सबका जमाना चला गया। अमेरिका का राइज हुआ 2008 के बाद, अमेरिका का जमाना चला गया। कैसे भी करके फर्स्ट पोजीशन वाली अपनी स्ट्रेंथ को बचाए रखना चाहता है बस। और उस स्ट्रेंथ को, उस नेम एंड फेम को बचाए रखने के लिए उसे एक स्ट्रांग, क्योंकि साहब यूरोप की हालत हो चुकी है खराब, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, अपने दम पे खड़े होने की इनके पास हिम्मत नहीं है। और इसी वजह से, और जैसे जैसे इजराइल हमास वॉर हुआ इनकी हालत और खराब हो गई। अब सर्दियों में विंटर इज कमिंग वाली बात है ना, विंटर इज कमिंग वो जो था वो अब दोबारा विंटर आ रही है। अब ये सर्वाइव कैसे करेंगे ये देखते हैं साहब। डाटा रिलीज हो रहे कि इनकी हालत क्या है। पहली बार जिन स्टैंडर्ड्स पर दुनिया को नापते थे, इनके अपने स्टैंडर्ड्स नहीं जारी कर पा रहे वो ढंग से। जब उनके ऊपर सवाल उठता है तो वो कुछ कर नहीं पाते। तो अमेरिका को चाहिए दोस्त जो रशिया, अमेरिका, चाइना के सामने खड़ा हो सके। यानी इंडिया को जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा जरूरत अमेरिका को है। और यही एक कारण है आज के दिन कि जबरदस्त लेवल पर इंडिया कुछ, मतलब इंडिया कुछ भी कर रहा है और इंडिया को पता है, और एक तो ताकत है और दूसरा पता है। तो साहब अमेरिका जैसे कि गर्दन पकड़ के साफ कर रहा है, अमेरिका को साफ कर रहा है, भाई देख औकात में रहे, मैं जैसे चाहता हूं वैसे होगा, कॉपरेशन होगा, पार्टनरशिप होगी, फॉलो नहीं करूंगा। साहब ये गट्स 1990 के दशक में चाइना के अंदर थे, 2020 के दशक के अंदर इंडिया के अंदर है। बाकी किसी देश की औकात नहीं है, उनकी सबकी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है। तो साहब वही वाली बात है, जैसे जैसे ट्रूडो सबके पास घूमते हुए गया, सर 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 प्लीज 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 भाई लोगों, तुम भी अंग्रेज मैं भी अंग्रेज, सारे कहते हैं अंग्रेज गए तेल लेने। साहब अब यहां आ जाओ, अरब इस्लामिक समिट के अंदर क्या हुआ सर, मुस्लिम उम्मा थी साहब, मुस्लिम उम्मा की औकात है इसराइल के सामने कुछ बोलने की, फेल हो गए नहीं हो गए, साथ में साफ मना कर दिया वीटो, हम नहीं लड़ेंगे। वही हाल यहां हुआ है, फाइव आइज में से सबने कनाडा का साथ छोड़ दिया, भाई हमें माफ कर, तूने उंगली करी है, तू जाने हम नहीं जानते। अब आप मुझे ये बताइए, 2 वॉर्स में अरब इजराइल समिट में मुस्लिम कंट्रीज, अरब 57 मुस्लिम कंट्रीज इजराइल के सामने बोल पा रही है? नहीं बोल पा रही। वही चीज इंडिया के साथ है, इंडिया के सामने क्या आज के दिन वो फाइव आइज बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे। कनाडा को खुला छोड़ दिया कि भाई तू लड़, अपना देख ले, हमारे को डिस्टर्ब मत कर। और यही एक कारण है कि खालिस्तान जिस तरीके से दम तोड़ रहा है, जिस तरीके से, पन्नू की भी फ्रस्ट्रेशन सामने आई है कि 19 तारीख के बाद हम हमला करेंगे। और ये तब था जब इंदिरा गांधी ने इंडिया के अंदर खालिस्तान की कमर तोड़ दी थी। आप याद कीजिए सर, कमर तोड़ दी थी। अब ट्रूडो एग्जैक्टली अपने बाप के साथ बिहेव कर रहा है। तो उस टाइम पर इंडिया को दुनिया की जरूरत थी और 2 ब्लॉक्स में अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट था। अब इंडिया को अमेरिका की जरूरत है और पूरी जियो पॉलिटिकल सिनारियो इंडिया के फेवर में है। और ऐसी सिचुएशन में कनाडा कितना नपेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अब नपने के बाद तो ये साहब मेरे हिसाब से फ्रस्ट्रेशन निकल रही है लास्ट। अब ये कितनी निकलती है, कैसे निकलती है, ठीक है, अब वो यही राग अलापते रहेंगे और अपनी जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। बंदर वाली बंदर कूद हो रही है, लेकिन पेट खराब है कि भाई लड़ नहीं सकते इंडिया से, क्या कुछ हो जाए, क्योंकि लड़ा गए। 1980s का दौर जिसने देखा, उस दौर में एक बड़ी अच्छी चीज हुआ करती थी। एक हुआ करते थे जिनका नाम था लियोनिड ब्रेजनेव,
और उसके बाद ये जनरल सेक्रेटरी थे यूएसएसआर के की कम्युनिस्ट पार्टी के। उसके बाद यूरी एंटिपोव आए थे, उसके बाद कॉन्स्टेंटिन चेकोव, और उसके बाद मिखाइल गोर्बाचोव आए थे। ये प्रेसिडेंट नहीं थे, ये जनरल सेक्रेटरी थे, चलाते यही थे। चाइना में भी जनरल सेक्रेटरी ही चलाता है, प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर है, एक नाम दिया होता है। ये सब बोलते थे कि सोवियत यूनियन इंडिया का दोस्त है और इंडिया का साथ नहीं छोड़ेगा। आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब बोलते हैं कि इंडिया रशिया का दोस्त है और इंडिया रशिया का साथ नहीं छोड़ेगा। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, पैराडाइम शिफ्ट है। क्यों हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, उन्हें हमारी जरूरत है, पहले हमें उनकी जरूरत थी, ये फर्क था। ये भी आप देखेंगे, ये चेंजेस कैसे आए, क्यों आए, इस पे भी किसी दिन बात करेंगे हरिमोहन जी से। बहुत बहुत धन्यवाद हरिमोहन जी, इट वाज नाइस डिस्कशन। और वर्ल्ड कप में हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल, और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर हवा में परफॉर्म करेगी सूर्य किरण टीम। सूर्य किरण टीम को जरूर देखिएगा। इससे पहले हमने उस सूर्य किरण टीम के कई बार परफॉर्मेंस देखा था, सुपर परफॉर्मेंस होता है, उस टीम को भी जरूर देखिएगा। उस पर भी एक शो जल्दी बनाएंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।